अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर तहसीन अहमद। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हाँ, आज आप मुझे किचन में देख रहे हैं, तो किचन में मैं आया था अपने लिए गाजर का जूस बनाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको जो है ना आज गाजर के फ़वाइद बता दूँ। तो गाजर एक अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। गाजर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हमें आँखों की बीमारी में फ़ायदा देती है, क्योंकि गाजर के अंदर विटामिन ए होता है और विटामिन ए की कमी ही की वजह से आँखों की बीमारी होती है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि रात के वक्त कम दिखाई देता है। इसी तरह अगर हम गाजर को इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आँखों जैसी जो आँखों की बीमारियाँ होती हैं उससे हम बच सकते हैं। इसके अलावा गाजर का जो सबसे मेन फ़ायदा है वो यही है कि इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी जो होता है वो हमें जल्द की जो बीमारियां होती हैं उससे बचाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन के भी होता है। के अलावा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो कैल्शियम और जो फास्फोरस होते हैं वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, यानी कि एक तो हमें ये आँखों की बीमारी से बचाती है, दूसरा हमें ये जल्दी अमराज से बचाती है, तीसरा ये हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। इसके अलावा ये कम मिठास वाली होती है। इसमें फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और जो फाइबर होते हैं वो हमारे खून में मौजूद जो शुगर होती है उसको खून में जज्ब होने से ज़्यादा जज्ब होने से रोकती हैं। तो जज्ब होने से ज़्यादा रोकने की वजह से इसको हम शुगर के अमराज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो गाजर का फ़ायदा है वो ये है कि हमें कैंसर जैसी मूजी अमराज में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कैंसर उस टाइम होता है जब हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा तादाद में बढ़ते हैं। तो गाजर जो होती है वो एक एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखती है। जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो इन फ्री रेडिकल्स की तादाद बढ़ने से रोकते हैं। और इस तरह हम जैसे प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं, फेफड़ों का कैंसर होता है, इस किस्म के कैंसर से गाजर इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं। इसके अलावा गाजर को हम वज़न को कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारे दिल को भी तक़वियत देती है और हमारे मैदे को भी फ़ायदा देती है, हमारे जिगर को भी फ़ायदा देती है। और इसके अलावा गाजर्स को जो है ना कोशिश करें कि इसको सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। सलाद के तौर पर इस्तेमाल करने से इससे बेशुमार फ़ायदे हासिल होंगे। इनके जो विटामिन्स हैं वो हमें बिल्कुल खालिस हालत में हासिल होंगे। पकाने से इसके जो विटामिन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस किस्म की मालूमात हासिल करने के लिए आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की जो है वो वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन कुदरती चीज़ों के बारे में बताऊं जो अल्लाह ने हमें दी हैं, ताकि हम इनको इस्तेमाल करके मेडिसिन से बच सकें, दवाइयों से बच सकें। जब अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया ना, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। कोशिश करें हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, गोश्त और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। सब्जियों में भी हमें सारा कुछ मिल जाएगा, विटामिन ए भी मिल जाएगा, डी भी मिल जाएगा, के भी मिल जाएगा, सारे विटामिन मिल जाएंगे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है ना वो मूजी बीमारियों से बचाए, हमें तंदुरुस्त रखे, हमें सेहतमंद रखे। और मौसम है ये, अब गाजर का हलवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका जूस भी आप फ्रेश बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना वो मूजी अमराज से बचाए, और मुझे भी अल्लाह हिम्मत दे कि मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। शुक्रिया, दुआओं में याद रखना।